राइट, ये बार बार इंटरप्शन हो रही है जी। तो ये बहरहाल पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन ये 1:2:3 के इक्वल आ गया। इसके बाद ना यहाँ पे सेकंड पार्ट है जिसमें आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री है, यानी कि इसी के बाद आगे क्या है, रेशो आर वन रेशो आर थ्री। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आर वन आर टू और आर थ्री की तीनों की वैल्यू सेम है, तो अगर इसमें आप मजीद साथ में यही चीज़ें दोबारा से लिखना चाहें, यानी कि अगर आप आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री लिख लें, इसके बाद फर्दर आप इसमें लिख लें रेशो आर टू और रेशो आर थ्री इक्वल्स टू दिस, तो वो ज़ाहिर है कि उसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये आर वन रेशो स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन, और इसके बाद आर टू और आर थ्री वाली तीन वैल्यूज ये इस तरह से आ जाएंगे, √3/2, फिर से √3/k/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबको ना उसी तरह से 6√3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6√3 से इस पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम उसी तरह का काम दोबारा से है, 6√3 मल्टीप्लाइड बाई k/√3, रेशो 6√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 k/2, इसके बाद 6√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 k/2, और फिर रेशो 6√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 k/2। राइट, तो अब आप इसको ये कैंसिल कर सकते हैं, √3 दो दफ़ा है, ये बन गया 3k, ठीक है, ये √3 से कट गया, ये बन गया 6k। इसके बाद ये 2 3s are 6 और 3 3s are 9, 9k, और ये भी वही वैल्यू बन रही है, सेम वैल्यू 9k, और आखिरी वैल्यू भी इसी तरह से 9k। तो अब आप सबको 3k से डिवाइड कर देंगे, इससे आएगा 1:2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। तो ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड से ही फर्स्ट से ही थर्ड नेक्स्ट पार्ट इजीली आप चेक कर सकते हैं जी। राइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी राइट हैंड साइड से शुरू करने लगा हूँ। देखो आर की वैल्यू, आर किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस के इक्वल, तो ये मैंने लिखा और इसका स्केयर लिख लिया। इसके बाद जो कॉट अल्फा/2 की वैल्यू, ये क्या होगी, वो वाली वैल्यू जो tan अल्फा/2 की वैल्यू है ना, उसको उसका रेसिप्रोकल लेके आप लिखेंगे, यहाँ पे आएगा s इंटू एस माइनस ए, या आप फार्मूलों में से देख लीजिएगा, s माइनस बी और s माइनस सी, ये वैल्यू आ गई है किसकी, कॉट अल्फा/2। इसके बाद कॉट बीटा/2 की वैल्यू क्या होगी, s इंटू एस माइनस बी, ऊपर आएगा s माइनस ए और s माइनस सी, इसका भी अंडर रूट। जी, इसके बाद आखिर में यदि कॉट गामा/2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बन गया डेल्टा स्केयर और एस स्केयर। अब इन सारी वैल्यूज़ को ना इसी तरह से एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लें। ये एस 3 दफ़ा है तो ये बन जाता है एस क्यूब। एस क्यूब को मैं ऐसे लिखता हूँ, एस स्केयर डॉट एस और देन एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी ओवर, ओवर में देखें एस माइनस ए ये दो दफ़ा आ रहा है, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों जो है ना वो दो दो दफ़ा आ रहे हैं, तो जिससे इनके बन जाएंगे स्केयर्स, एस माइनस ए का स्केयर, एस माइनस बी का स्केयर और एस माइनस सी का स्केयर। अब देखिए एस माइनस ए इस स्केयर से उड़ गया, एस माइनस बी इससे आपने कैंसिल कर दिया, एस माइनस सी इससे। तो इसके अलावा मैं ना अंडर रूट ओपन करना चाहता हूँ, डेल्टा स्केयर और एस स्केयर। अब इस देखें अंडर रूट में ऊपर रह गया जस्ट
एस स्केयर, जिसका स्केयर है ना वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी रह गया जी ऊपर एस, और नीचे क्या है, नीचे है एस माइनस ए, इसी तरह से एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब नीचे डेल्टा मुकम्मल करना है ना, तो मुझे एस नीचे भी लिखना पड़ेगा, ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो ऊपर जो अब एस स्केयर बन गया, तो अब मैंने इनको अलग अलग करने लगा हूँ, इसको लिखने लगा हूँ डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ये जी एस, और ये एस स्केयर का अंडर रूट क्या हो गया एस, यानी कि 2 दफ़ा ऐसा आ गया। नीचे क्या है, नीचे सारी रकम असल में डेल्टा है, तो डेल्टा डेल्टा स्केयर से कट गया, ये एस स्केयर से कट गया, और बाकी सिर्फ डेल्टा रह गया जो कि हमारी लेफ्ट साइड है। आपने ये प्रूव कर लिया नहायत आसानी से, सिर्फ वैल्यूज आपने लिखी हैं और ऑटोमेटिकली रिजल्ट इसमें बन गया। जी स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्चुअली हमें थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड्स को ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं ना लेफ्ट साइड को थोड़ा सा एवेल्युएट करता हूँ। ये आएगा 1/2r कैपिटल आर, यहाँ पे मुझे वैल्यूज लिखनी है किसकी, स्मॉल आर की। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है डेल्टा ओवर एस, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, ये 2 को इससे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, डेल्टा भी इसे कट जाता है, तो ये बन जाता है 1/a b c/2s। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 2s/a b c। इसी तरह से अब ना आप राइट साइड ले लें, ये जो राइट साइड है ना इसका मुझे लेना है एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम आएगा ए बी सी। ए बी सी को ए बी से डिवाइड करो, सी बच जाएगा, सी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। ए बी सी को बी सी से डिवाइड करो, ए बच जाएगा, ऊपर लिखें। ए बी सी को सी ए से डिवाइड करें, बी बच जाएगा। आप पहले से ही जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ये 2s के इक्वल होता है, हम इसको 2 दफ़ा देख चुके हैं पहले। तो ये देख लें राइट साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट साइड के आंसर के इक्वल आ चुका है। इसी तरह से अब इसको प्रूव करना है जी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 1/r1 की वैल्यू लिखूंगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, प्लस 1/r2 की वैल्यू लिखूंगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी, प्लस 1/r3 की वैल्यू लिखूंगा डेल्टा ओवर एस माइनस सी। सो आप इन वैल्यूज को ना उल्टा करके ऊपर ले जाएं, ऐसे बन जाएगा एस माइनस ए ओवर डेल्टा प्लस एस माइनस बी ओवर डेल्टा, और इसी तरह से एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम डेल्टा ही आएगा, ये आ गया। अब डेल्टा डेल्टा से डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 1 को ऊपर वाले एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, प्लस ये भी सेम 1 आ जाएगा, ऊपर एस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा और एस माइनस सी से। अब देखें ये एस 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 ये बन चुके हैं 3s, इसके बाद माइनस, माइनस के बाद माइनस ए माइनस सी है, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, नीचे है डेल्टा। तो ये आप दोबारा से जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है, नीचे क्या है डेल्टा। सो ये आ गया s ओवर डेल्टा। अब आप थोड़ी सी ना लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/r, आर की वैल्यू लिखी है डेल्टा ओवर एस, इसको उल्टा करने बन जाएगा एस ओवर डेल्टा। तो देख सकते हैं दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल आ गए, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। राइट, ये क्वेश्चन 10 हमारे पास आ गया कि आर को पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी, तीनों साइड्स के इक्वल प्रूव करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी ले लूँगा सबसे राइट हैंड साइड, जैसे पहले भी हमने किया। अगर राइट हैंड साइड नंबर 3 ले लेता हूँ, वो क्या है सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, और ये जो 1/cos है ना, 1/cos ऊपर जाके क्या बन जाता है, ये सीकेंड गैमा बाई 2 बन जाता है। तो ये दरअसल क्वेश्चन वही बन गया जो आपका एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है। बहरहाल इसको हम हल करते हैं, सबकी वैल्यूज लिखते हैं। साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है एस माइनस बी, देन एस माइनस सी ओवर क्या आएगा बी सी। साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू होगी एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी, इसका भी अंडर। और सीकेंड गैमा बाई 2 की वैल्यू जो है ना वो cos गैमा बाई 2 की वैल्यू को उल्टा करके आप लिखेंगे, तो वो आएगी ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब इन सारी वैल्यूज को ना एक ही अंडर रूट के नीचे आप ले जाएं ऐसे, तो देखो ना इसमें ए बी सबसे पहले आएगा,
इसके बाद एस माइनस ए आएगा, फिर एस माइनस बी आएगा और एस माइनस सी का स्केयर आएगा। एस माइनस ए, देन एस माइनस बी और देन एस माइनस सी का आएगा स्केयर। ओवर क्या है, ओवर में है जी ए बी सी स्केयर, ए बी सी स्केयर, इसके बाद है एस और देन एस माइनस ए। तो ए बी को ए बी से आप कैंसिल कर दें और सॉरी नीचे जो है ना वो एस इंटू एस माइनस सी है, ये एस इंटू एस माइनस सी। तो ये एस माइनस सी इस वाले स्केयर से कट जाएगा। ऊपर डेल्टा मुकम्मल करना है, ऊपर एस की ज़रूरत है। तो ये सी ऊपर मैं एस से करता हूँ मल्टीप्लाई, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे भी एस से किया मल्टीप्लाई तो बन गया सी स्केयर, एस पहले से है वो एस स्केयर बन गया। अब ऊपर नीचे वाले रूट्स को आप अलग अलग करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्केयर रूट इस सारे का, नीचे ए सी स्केयर एस स्केयर का अंडर रूट क्या हो जाएगा सी एस, सी सी से कट जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा है, नीचे वाली वैल्यू एस है, तो डेल्टा और एस किसके इक्वल होता है आर के, और ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट भी लेके इसको आर के इक्वल और फर्स्ट पार्ट को भी लेके आर के इक्वल शो करना। जी अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, दो तरीके हैं हमारे पास। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वह जी ए बी सी देन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने आर का एक दूसरा फार्मूला भी लिखवाया था, ए ओवर टू साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर टू साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर टू साइन गैमा। तो इसमें आपको साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज आप निकालें। जैसे मैं अगर आर को इक्वल लिखता हूँ ए ओवर टू साइन अल्फा के, और यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये साइन अल्फा आर की जगह पे और आर को साइन अल्फा की जगह पे ले जाता हूँ, तो साइन अल्फा यहाँ से बन जाएगा ए ओवर टू आर के इक्वल। इसी तरह से जब मैं आर को बी ओवर टू साइन बीटा के इक्वल लिखूंगा और यहाँ से अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी बी ओवर टू आर। इसी तरह से अगर मैं आर इक्वल टू सी ओवर टू साइन गैमा से साइन गैमा की वैल्यू अगर निकालूं तो वो आएगी सी ओवर टू आर। तो ये जो वैल्यूज है ना मैंने इसमें यूज करनी है, ठीक है। ये साइन अल्फा बाई टू नहीं है, वो जो आप बार बार वैल्यूज लगा रहे थे वो साइन अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू और साइन गैमा बाई टू की वैल्यूज है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो आपने वर्किंग की है ना ये यहाँ पे मेन आप करेंगे, इसको साइड पे रफ ना समझें, ठीक है। तो ये ए बी सी देन ब्रैकेट में साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई है ए ओवर टू आर, साइन बीटा की वैल्यू क्या आई है बी ओवर टू आर, साइन गैमा की वैल्यू क्या आई है सी ओवर टू आर। अब हम लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम, जो कि यकीनी तौर पे 2r है, और फुल डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब आप खुद ही जानते हैं कि ये चीज़ a प्लस बी प्लस सी क्या होती है, ये 2s होती है ओवर 2r। 2 से आप कैंसिल कर दें, ठीक है। तो इस तरह से जी, तो ये वैल्यू आ गई ए बी सी एस, ए बी सी एस ओवर कैपिटल आर। अब आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी एस कैपिटल आर की वैल्यू है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ऐसा करेंगे ए बी सी एस, और ये जो वैल्यू ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी 4 डेल्टा ओवर ए बी सी बन जाएगी। ए बी सी से कट जाएगा और ये आएगा 4 डेल्टा एस विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। जी डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। आइए इसकी लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और नीचे जो है ना वो एस माइनस सी का जो स्केयर है ना वो अंडर रूट से कट के आ गया एस माइनस सी, ठीक है जी। अब
फिर से देखेंगे ये डेल्टा इंटू डेल्टा बन गया डेल्टा स्केयर। चलें इस एस इंटू एस माइनस सी को भी मैं पहले लिख लेता हूँ। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है ना, इसको देखें एस और एस मिलके बन गया 2s माइनस, अब ये जो माइनस ए और माइनस बी है ना, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस इंटू ए प्लस बी। नीचे कौन सी रकम बच गई है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब जैसे हम बार बार लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 ये इक्वल होता है एस के, और 2 दूसरी तरफ चला गया तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया 2s के। यहाँ से अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगी 2s माइनस सी, और यही वाली वैल्यू मैं इधर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखें कि ये 2s माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखी 2s माइनस सी। इसके साथ साथ ये जो s इंटू एस माइनस सी और ये जो तीनों रकमें मिलके इनको इकट्ठा कर दिए, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बन गया। अब ये है जी डेल्टा स्केयर, ब्रैकेट के अंदर इन रकमों को ओपन करें, ये बन जाएगा 2s माइनस 2s प्लस सी, और नीचे जो रकम है ना वो डेल्टा का स्केयर है। अब डेल्टा स्केयर से कट जाएगा, 2s में से 2s माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड।